जय हिंद जय जौहर दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक के लेटरल एंट्री एग्जाम के लिए फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1 में f, यानी कि 1 में फोकस दूरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा P बराबर 1 में f। और लेंस का क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं। और फोकस दूरी का ऐसा ही मात्रक तो मीटर होता है। तो 1 डायोप्टर जो है वो आपका 1 मीटर इनवर्स के भी बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग आइरिस या फिर परितारिका कहते हैं, परितारिका। और जो आइरिस या परितारिका होती है वो हम लोग का जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। और पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं और आइरिस का दूसरा नाम परितारिका है। और परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करती है और पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। तो आवेश का एसआई मात्रक जो है कूलम होता है, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। और एक कूलम में जो है 6.25 इंटू 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में जो है 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम आवेश होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो दोनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के अग्रदीपों में जो है हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का जो है और उपयोग हम लोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, और जो है वाहनों की हेडलाइट या फिर अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आप लोगों को जो है अवतल और उत्तल दर्पण के सभी उपयोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस जो है किसी भी वस्तु का हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों सेम प्रवृत्ति के होते हैं। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों जो है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेटिना या फिर दृष्टिपटल। दृष्टिपटल। मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टिपटल भी बोलते हैं, वहीं पर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभव या फिर विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट होता है, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं। और उसके बाद जो है और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और विभवांतर को हम लोग जो है मेजर करने के लिए, विभवांतर या फिर विभव को मापने के लिए हम लोग जो है वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। और विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग जो है आमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा जो है वो डीसी जनरेटर, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा। तो एक होता है डीसी जनरेटर या फिर डीसी जनित्र। और उसके बाद जो है और एक होता है सोलर सेल। सोलर सेल ये दोनों जो है हम लोग को डायरेक्ट करंट या फिर
दिष्ट धारा प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करके देता है। इसलिए ये लोग जो है डायरेक्ट करंट या फिर दिष्ट धारा के दो स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ध्रुव। गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को हम लोग जो है P से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? तो जो वायु में प्रकाश की किरण गमन करती है और उसके बाद जल में प्रवेश करती है, ये जल में प्रवेश करती है, वो तिरछी प्रवेश करती है। इस प्रकार से वायु से जल में प्रवेश करती है और उसके बाद प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये विरल माध्यम है। हवा जो है विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है आपका जल। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो हम लोग जो है दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करके दूर करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है और इसे मापने के लिए हम लोग जो है आमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में एक अंतर लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट भी बोलते हैं और दिष्ट धारा को डीसी या डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। अब नाम से पता चल रहा होगा डीसी यानी डायरेक्ट, तो इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है डायरेक्ट करंट का, दिष्ट धारा का। और अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा, इसका वैल्यू जो है वो पीरियोडिकली चेंज होते रहता है। एक हाफ साइकिल में प्लस रहेगा, एक में माइनस, और इसका जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होता है। और इसका साइन का वैल्यू एक हाफ साइकिल पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, ये पीरियोडिकली चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है हमेशा ही किसी वस्तु या बिंब का काल्पनिक सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग जो है हम लोग किसी भी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट, इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका जो है 50 हर्ट्ज होता है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे आपके क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।